राजीवः पश्य अनिल एषा मम विद्यालयः। मम विद्यालयः सुन्दरः अस्ति। अनिल सत्यं विद्यालयः विशालः अपि अस्ति। राजीवः अहं प्रतिदिनं विद्यालयम् आगच्छामि। अनिलः विद्यालयस्य आरम्भः कदा भवति? राजीवः मम विद्यालयस्य आरम्भः 11 वादने भवति। आरम्भे अहं प्रार्थनाखण्डं गच्छामि। तत्र अहं प्रार्थनां करोमि। अनिलः भवतः वर्गखण्डः कुत्र अस्ति? तो हम पहले इसको पढ़ते हैं। ये जो संस्कृत का शब्द है पश्य, पश्य अर्थात हिंदी में कहते हैं देखो अनिल। राजीव अनिल को संबोधित करते हुए कहता है अनिल देखो, ऐसा मम विद्यालय, ऐसा इसकी हिंदी होती है यह, मम विद्यालय या मेरा विद्यालय है। यहाँ परिचय भाव में है कि अनिल देखो यह मेरा विद्यालय है, ये मेरा विद्यालय है। मम विद्यालय, मेरा विद्यालय सुंदर है। संस्कृत में लिखने में और हिंदी में पढ़ने में हम ज्यादा अंतर नहीं देखते, लेकिन लिखने में जो हमारे पास विसर्ग हैं और जो अनुनासिक प्रयोग होते हैं हमें उनको ध्यान देना पड़ता है। तो अब यहां से हम फिर पढ़ लेते हैं। राजीव कह रहा देखो अनिल यह मेरा विद्यालय है, मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है। अनिल सत्यम, सत्यम बहुत अच्छा, ये सकारात्मक शब्द है, बहुत अच्छा, हाँ ऐसा भाव है। विद्यालय विशाला अपि अस्ति, विशाल को हम विशाल भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में पढ़ेंगे तो बड़ा, हिंदी में पढ़ेंगे तो इसका अर्थ होता है बड़ा। सही कहा, सत्य है, विद्यालय बड़ा भी है, विद्यालय विशाल भी है या विद्यालय बड़ा भी है। इस भाव में हम पढ़ लेते हैं। फिर अगले शाब्दिक अर्थ में है राजीवः अहं विद्यालयं प्रतिदिनं आगच्छामि। बेटा यहाँ हमें थोड़ा ध्यान देना है। अब यहाँ अहम यानी मैं, प्रतिदिन हम लोग जानते ही हैं। विद्यालयम आगच्छामि, अगर बेटे आना लिखा होता तो हम इसे पढ़ते, अगर आना हो तो हम इसको यहां से पढ़ेंगे गच्छामि, तब पढ़ेंगे जाता हूं। लेकिन जब आ लगा दिया गया तो हम इसको पढ़ेंगे आगच्छाम, इसका हिंदी हो जाता है आता हूं। गच्छाम जाता हूं और आगच्छाम आता हूं। मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूं। हमारे इस भाव में ये पढ़ा जाएगा। राजीव मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूं। फिर अनिल विद्यालयस्य आरंभः कदा भवति। ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। कहता है विद्यालयस्य, यहाँ पर बेटे चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। विद्यालयस्य हिंदी होगी विद्यालय का, विद्यालय का। बेटा देखो इसे रामस्य तो हम पढ़ेंगे राम का। अगर हम किसी नाम के बाद रामस्य राम का, श्यामस्य श्याम का, विद्यालयस्य
विद्यालय का आरंभ तो हम लोग जानते ही हैं। कदा समय सूचक शब्द है, हिंदी इसकी होती है प्रश्नवाचक में कब। कब इसकी हिंदी होती है कब। क्या है कदा यानी कब। कदा यानी कब। भवती होता है। बोले क्या? विद्यालय का आरंभ कब होता है? कदा यानी कब। भवती होता है। विद्यालय का आरंभ कब होता है? हम इसको अगर अपनी व्यावहारिक भाषा में पढ़ते हैं तो तुम्हारा विद्यालय कब शुरू होता है, तुम्हारे विद्यालय का समय की समय सारणी क्या है। लेकिन यहाँ एक शाब्दिक अर्थ है, विद्यालय का आरंभ कब होता है। राजीव फिर कह रहा है मम विद्यालयस्य आरंभः एकादशवादने भवति। ये हमारा एकादश जो है बेटे संस्कृत शब्द है, संख्यावाची है। 10 तो हम लोग जानते ही हैं, 10 यानी 10 10, एक और शून्य के साथ 10। लेकिन संस्कृत में जो एकादश है, 1 और 10 अर्थात 10 और 1 11 वादने बजे। यहाँ लिख रहा है कि हमारा विद्यालय 11 बजे, एकादश वादने 11 बजे। भवति भवति होता है या मेरा विद्यालय 11 बजे आरंभ होता है। मेरा विद्यालय 11 बजे आरंभ होता है। इस क्रम में यह लिखा गया। आरंभे अहम प्रार्थना खंडम गच्छामि। आरंभे सबसे पहले, अहम हम, मैं या हम सब। अहम माने मैं एक वचन है, उत्तम पुरुष का व्याकरण भी पढ़ते हैं तो अहम प्रार्थना खंडम गच्छामि। प्रार्थना खंडम यहाँ पर हम प्रार्थना स्थल भी कह सकते हैं। प्रार्थना खंड या प्रार्थना स्थल में गच्छामि जाते हैं। या अहम के साथ पढ़ोगे मैं जाता हूं। आरंभ में मैं प्रार्थना खंड में जाता हूं। मैं सबसे पहले प्रार्थना स्थल में जाता हूं। तत्र अहम प्रार्थना करोमि। तत्र तत्र इसकी हिंदी होती है वहां। अहम माने मैं, प्रार्थना। करोमि शब्द बेटा कुरु से बना है। कुरु माने करना, करोमि करता हूं। वहां मैं प्रार्थना करता हूं। वहां मैं प्रार्थना करता हूं। ये हमारा हिंदी इसका होगा। और अनिलः भवतः वर्गखंडः कुत्र अस्ति। तो ये बेटे संस्कृत में भवता शब्द लिखा गया है। ये बहुत ही सम्मान सूचक और आदर सूचक शब्द है। इसके लिए हम अंग्रेजी में तो बेटा यू का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में और संस्कृत में सम्मान सूचक। अगर हम हिंदी पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे आप। और संस्कृत में पढ़ा गया भवतः वर्गखंडः, जिसको हम हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शन। वर्गखंडः कुत्र अस्ति, कहाँ है। पुत्र यानी कहाँ, अस्ति है। आपका वर्गखंड या आपका कक्षा वर्ग कहाँ है, या आपकी वर्ग कक्षा कहाँ है। तो
अब हम अगले पेज में हम अध्ययन करते हैं। अब यहां देखो, राजीव मम वर्ग खंड प्रार्थना खंडस्य समीपे एव अस्ति। भवता अनिला भवता वर्ग शिक्षक कः अस्ति? राजीव हर्षा महोदया मम वर्ग शिक्षिका अस्ति, सा संस्कृतम पाठयति। चलिए यहां तक हम पढ़ लेते हैं। राजीव फिर उत्तर देता है, मम वर्ग खंड प्रार्थना खंडस्य समीपे एव अस्ति। समीप तुम लोग जानते हैं, समीप यानी पास में, एव माने ही, पास ही, अस्ति माने है। मम वर्ग खंड मेरी कक्षा या मेरी कक्षा खंड प्रार्थना स्थल के समीप ही है। अगर हिंदी में पढ़ लेते हैं तो मेरी कक्षा, मेरा वर्ग, मेरी कक्षा वर्ग प्रार्थना स्थल या प्रार्थना खंड के पास में ही है। अनिला फिर पूछता है, अनिल भवता वर्ग शिक्षक का अस्ति। ये है बेटा, ये पुल्लिंग में पूछा गया है। भवता आपका, वर्ग शिक्षक का यानी कौन, आपका वर्ग शिक्षक कौन है? आपका वर्ग शिक्षक कौन है? वर्ग शिक्षक का अर्थ बेटे, जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो वर्ग शिक्षक या इसको हम हिंदी में कक्षाध्यापक भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम लोग क्लास टीचर के रूप में प्रयोग करते हैं। अनिल ने पूछा है, आपका वर्ग शिक्षक या कक्षाध्यापक कौन है? राजीव हर्षा महोदया मम वर्ग शिक्षिका अस्ति। टीचर का उसने नाम बताया, हर्षा महोदय, श्रीमती हर्षा महोदय हमारी वर्ग शिक्षिका हैं। श्रीमती हर्षा महोदय हमारी कक्षा अध्यापिका हैं। सा संस्कृतम पाठयत। बेटा देखो, ये संस्कृत में जो सा शब्द प्रयोग हुआ है ये स्त्रीलिंग में है, तो सा संस्कृतम पाठयत, पाठयत की हिंदी होगी पढ़ाती हैं, वह संस्कृत पढ़ाती हैं। श्रीमती हर्षा महोदय मेरी कक्षाध्यापिका हैं, वह संस्कृत पढ़ाती हैं। चलिए अगले भाग में पढ़ते हैं। अनिल फिर यहाँ पर ये पूरा वार्तालाप के खंड में है। भवता विद्यालय पुस्तकालय वह, अब अगर ये वह हम ना लिखे तो भवता विद्यालय पुस्तकालय अस्ति, आपके विद्यालय में पुस्तकालय है। वह, ये प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पैदा हो रहा है, इसको हम सकारात्मक प्रश्नवाचक भी कहते हैं। आपके विद्यालय में पुस्तकालय भी है। एक प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को कहते हैं, हम रास्ते में जा रहे हों और कोई हमसे ये कह दे तुम विद्यालय जा रहे हो, तो वहां पर हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, हाँ मैं विद्यालय जा रहा हूं। तो कभी कभी हमारे सकारात्मक वाक्य भी हमारे लिए प्रश्न उत्पन्न करते हैं। आपके विद्यालय में पुस्तकालय भी है। राजीव, ये संस्कृत का शब्द आम, माँ में हलंत लगा है, इसलिए हम आ को तेज पढ़ेंगे और माँ को लघु में पढ़ेंगे। आम, हाँ हिंदी होगी हाँ। अहम पुस्तकालये पुस्तकम पठामि, मम विद्यालये विशालम क्रीडांगणम अपि अस्ति, विराम समये अहम तत्र खेलामि।
आम, हाँ, अहम पुस्तकालये पुस्तकम पठामि। अहम हिंदी शब्द में पढ़ेंगे, मैं पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ता हूँ। हाँ, मैं पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ता हूँ। मम विद्यालय विशालम क्रीड़ांगणम अपि अस्ति। बेटा देखो, यहाँ तक तुम लोग जो पढ़ते हो क्रीड़ा, क्रीड़ा अर्थात खेल, आंगन यानी मैदान, हम ये भी पढ़ लेते हैं। मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में एक विशाल खेल का मैदान, अप माने भी, जो ये हिंदी में संस्कृत में अप लिखा गया है, ये हमारे लिए हिंदी में होता है भी का। मेरे विद्यालय में एक विशाल खेल का मैदान भी है, खेल का मैदान भी है। विराम समय, विराम समय इसका हिंदी हम लिखेंगे अवकाश के समय में, और पढ़ेंगे तो छुट्टी के समय में। अहम, मैं, तत्र खेलामि, वहां खेलता हूं। अवकाश के समय पर मैं वहां खेलता हूं, अर्थात जब पढ़ने से अवकाश होता है तो मैं वहां पर खेलता हूं। अनिल, अहो, ये प्रसन्नता सूचक शब्द है। अहो भवता विद्यालये रमणीयम उद्यानम अपि अस्ति। ऐसे दोनों मित्र भ्रमण कर रहे हैं विद्यालय का, तो वहां कहता अहो, प्रसन्नता सूचक शब्द है। अरे भवता विद्यालय, भवता आपके विद्यालय में रमणीयम उद्यानम, रमणीय यानी सुंदर, उद्यान हम कहते हैं उद्यान या बगीचा, तो हम चाहे उद्यान को उद्यान पढ़ लें या बगीचा पढ़ लें, दोनों एक ही भाव में प्रयोग होता है। अपि भी अस्ति है। अहो, अरे तो आपके विद्यालय में तो एक सुंदर उद्यान भी है। अरे आपके विद्यालय में तो एक सुंदर रमणीय बगीचा भी है। इस भाव में हम लोग यहाँ अर्थ में पढ़ते हैं। अगर शब्द के अनुसार लिखेंगे तो आपके विद्यालय में एक रमणीय सुंदर उद्यान भी है, या उद्यान के स्थान पर हम बगीचा शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं। राजीवा, न केवलम उद्यानम, उद्याने औषधि बागा अपि अस्ति। और वहां पर अब कह रहा है न केवलम उद्यानम, अरे मित्र केवल उद्यान ही नहीं, उद्याने औषधि बागा अपि अस्ति, हमारे इस उद्यान में औषध बाग भी है, अर्थात औषधियों के भी आरोपण किए गए हैं। राजीव बता, ना केवलम उद्यानम का मित्र केवल उद्यान ही नहीं, इसमें औषधि बाग भी है, औषधीय पौधे भी हैं। हमारे इस उद्यान में औषधीय वृक्ष भी हैं, औषधीय पौधे भी हैं। इसके एक भाग में औषधीय बागों का भी आयोजन है। अनिला, भवता रोपिता वृक्षा अपि अस्ति वा। भवता रोपिता वृक्षा अपि अस्ति वा, भवता आपके रोपित यानी लगाए हुए वृक्ष भी हैं। नहीं, 3 किलो वाली भवता रोपिता वृक्षा अपि है। क्या आपके द्वारा आरोपित लगाए हुए उद्यान भी हैं। या आपके द्वारा आरोपित
या लगाए गए वृक्ष भी हैं। इसका भाव अगर ये होता है तो हमें पूछ रहा है कि क्या महोदय आपने भी कोई वृक्ष लगाया है? राजीवा आम हाँ हाँ पश्य ऐसा वृक्षा मया रोपिता अस्ति। हाँ हाँ पश्य देखो ऐसा वृक्षा या वृक्ष मैंने आरोपित किया है, या वृक्ष मेरे द्वारा आरोपित है, मेरे द्वारा लगाया गया है। कहा हाँ हाँ देखो यह वृक्ष मैंने आरोपित किया है या मैंने लगाया है। आम हाँ पश्य देखो ऐसा वृक्षा एम वृक्ष मया रोपिता मैंने लगाया अस्ति माने है, इस भाव में पढ़ेंगे। कहा देखो यह वृक्ष मैंने लगाया है, और इसको जिस शब्द में लिखा गया वहां पढ़ेंगे। देखो यह वृक्ष मेरे द्वारा लगाया गया है। अनिल उत्तमम उत्तमम वाह बहुत अच्छा। अनिल यहाँ कह रहा है उत्तमम बहुत अच्छा। तर्हि भवान गृहम कदा गच्छति? तर्हि तो या तब भवान गृहम कदा गच्छति आप घर कदा यानी कब गच्छत जाते हैं, अर्थात बहुत अच्छा है। तब आप घर कब जाते हैं, अर्थात विद्यालय से तुम्हें अवकाश कब मिलता है। राजीवा अहम सायं पंचवादने गृहं गच्छामि। पंचवादने पंच यहाँ फिर संख्यावाची है। मैं सायंकाल 5 बजे घर जाता हूं। मैं सायंकाल